आज है हमारा पेपर लीक पे दूसरा वीडियो। और कोई ये नहीं कहेगा कि आप बार बार व्यूज के चक्कर में इसी पे टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। भाई ये गलत है। यह है देश के बच्चों का भविष्य, और देश के तो बच्चों का भविष्य ठीक है ठाक है, बाकी जगहों पे बाकी राज्यों में हमारा झारखंड का स्थिति पूरा पूरा जर्जर है। जिस प्रकार से, ठीक है, अभी कल के वीडियो में हमने बताया कि पेपर लीक होता कहाँ से है। अब उसमें हमने अपने बारे में अपना मंतव्य को हमने वहाँ पे शेयर किया। अब हो सकता है इसका सच्चाई क्या है क्या नहीं, वो बात की बात है, ठीक है ना। उस पे जैक बोर्ड को जांच बिठानी चाहिए कि कहाँ पे क्या इशू हमारे साथ, हमारे सिस्टम के साथ हो रहा है कि आज पूरे देश के बच्चे गाली दे रहे हैं। देखिए, आज हमारे पास वही स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के जो कल एग्जाम देने गए थे, ठीक है, और जैसे ये एग्जाम से लौटे तुरंत से एग्जाम कैंसिल हो गया है, ठीक है जी। अब आप लोग खुद बताइए कि जो पेपर लीक करवाने से जो फायदा हो सकता है, कितने स्टूडेंट को फायदा हो सकता है? जो साल भर से पढ़ा है उसको, या नहीं पढ़ा है उसको? किसी को नहीं। रीजन बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं, आप लोग साल डेढ़ साल जो है मेहनत किए हुए हैं। तो आप लोग जब मेहनत किए हुए हैं तो आपको तो कोई ट्यूशन मिले या ना मिले, आपको क्या फर्क पड़ता है? या जो कभी नहीं पढ़ा है उसको एक दिन नहीं 2 दिन पहले अगर ट्यूशन मिल जाए तो वो भी एग्जाम नहीं दे पाएगा। पता है रीजन क्या है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये टॉपिक होता क्या है। वो ज़्यादा से ज़्यादा रट्टू तोता बन सकता है, 1 से 2 दिन रट्टू तोता बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद जाके एग्जाम में भी गलती कर सकता है। या साथ ही साथ चलो हो सकता है थोड़ा मोड़ा पढ़ा भी होगा और ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, तो उसे फायदा हो सकता है। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो किसी को कोई फायदा नहीं है। जहां तक इस चीज का क्या है, पूरा पूरा नुकसान है। पहला चीज, एक बात बताइए, आप लोग खुद से सोचिएगा, यस नो में रिप्लाई करिएगा कि अगर मान लो कि आप 10th में हैं, 10th आप लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से पढ़े हैं, साथ ही साथ जो टीचर आपको पढ़ाया होगा अपना पूरा एक्सपीरियंस को शेयर किया होगा, और साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स आपके 10th में आए होंगे, चाहे वो हिंदी हो या साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे मैथ्स हो, जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस दिया होगा। उस टॉपिक के बारे में और भी बेसिक्स के बारे में जानकारी दिया होगा। आप उसकी आपके जीवन में क्या क्या उपयोगिता है वो सब आपको बताया होगा। एक बात बताइए कि जो साल भर से कभी नहीं पढ़ा है, क्या उसको ये एक्सपीरियंस हुआ? क्या उस टॉपिक के बारे में उसको जानकारी हुआ? नहीं हुआ, उसे भी जानकारी नहीं हुआ। तो वो मान लो कि एग्जाम में पास कर गया पेपर लीक कराकर, या पेपर लीक्ड जो क्वेश्चन था उसे पाकर, तो क्या मतलब रह गया 10th का मार्कशीट का? कोई मतलब रह गया? दैट मीन्स ये है कि आप एग्जाम में अब नंबर का कोई वैल्यू नहीं रह गया। हम कल एक बात बोले थे वीडियो में कि अभी आपने एग्जाम को रद्द किया हिंदी और साइंस का, और उसका डेट भी आपने नहीं दिया, ठीक है, तो कौन सी गारंटी है कि जो आप अगले वाले डेट को दीजिएगा तो उसमें क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा? लीक तो हो सकता है। तो इसमें हमने 2-3 लोगों को मतलब गलत ठहराया। पहला कि जैक के ऑफिसर या तो चोर हैं, दूसरा या तो पदाधिकारी चोर हैं, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास आप लोग खुद बताइए जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन ही क्वेश्चन आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है ना, प्रशासन के साथ आता है। उस बीच में तो कोई पीडीएफ बनाने पर तो इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर लीक कहाँ हो रहा है? या तो पदाधिकारी के पास या तो जैक ऑफिस के पास, 1-2 दिन पहले। समझ आ रहा है? तो ये लीक कर होता कहाँ से, वहां से ये पॉइंट आती है। लेकिन अब एक बात समझिएगा कि इस चीज का भविष्यवाणी हम पहले ही किए थे 2022 में, 23 में, 24 में। इस बीच जो एग्जाम कैंसिल होता था ना, एग्जाम जो लीक होता था, क्वेश्चन पेपर जो लीक होता था, आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले और 2 घंटा पहले। अब यहाँ पे उस टाइम हम भविष्यवाणी किए थे, उस वीडियो को जो देखा होगा उसको समझ आ रहा है कि हम इस बात को बोले थे कि अभी जब 1 घंटा पहले लीक हो रहा है तो कौन सी गारंटी है कि आने वाले साल में 1 दिन पहले नहीं क्वेश्चन पेपर लीक होगा? और हुआ कि नहीं हुआ? सारा बात जो है कन्फर्म हुआ कि नहीं? जो भविष्यवाणी किए थे पूरा पूरा सत्य निकल गया। उस टाइम हम लोग के बातों पे कोई गौर नहीं किया। जब आज 1 दिन 2 दिन पहले हुआ तो सारे लोग एक्टिव हो गए। अरे भाई, एक होता है ना, इज्जत का सरमुसार कर दिया जैक का पूरा व्हाट्सएप पे क्या कर दिया, पूरा सर्कुलेट करा दिया पूरी तरीके से, ठीक है ना। पहले टेलीग्राम पे होता था, आपकी व्हाट्सएप पे दौड़ाया है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगले वर्ष का क्या भविष्यवाणी है वो देखिए, सुनिएगा ध्यान से। अगले वर्ष का क्या भविष्यवाणी है? जिस प्रकार से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड शादी से पहले ही सारा क्रियाविधि कर लेते हैं। क्रियाविधि मतलब साथे घूमना, साथे रहना, उल्टा सीधा नहीं समझना है। निगेटिव थॉट के साथ नहीं, पॉजिटिव मैन बनो। सारा गतिविधि कर लेते हैं भाई, साथे घूमना, सब कुछ। फोन पे बात करके तो हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं रे, समझ आ गया? बच्चों का नाम तक सोच लेते हैं। बस फॉर्मेलिटी ये होता है कि शादी हो जाए, खाली फॉर्मेलिटी है। आने वाले 2026 में एग्जाम एक फॉर्मेलिटी बनेगा
और सारा क्वेश्चन पेपर एग्जाम कहाँ हो जाएगा, एग्जाम से पहले ही हो जाएगा। समझ आ गया, पहला भविष्यवाणी, पहला भविष्यवाणी। और दूसरा भविष्यवाणी थोड़ा सा कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि ये टीचर का लैंग्वेज ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना, ये टीचर का लैंग्वेज ऐसा नहीं होता, लेकिन हम गलती कहाँ बोले, गलती बोल रहे हैं, नहीं, बात तो सत्य है, ठीक है, ये सच है, ये सच्चाई है, या जो हमें ऐसा बोलेगा उसे भी पता होगा कि क्या है क्या नहीं। दूसरा भविष्यवाणी बाबू देख लेना, इससे अधिकारियों को बुरा लगेगा, या जो वीडियो हमारा देख रहा होगा उससे बुरा लगेगा। पता है क्या, या तो एग्जाम का सिस्टम में खत्म हो जाएगा। अभी एक कमेंट आया था, या तो एग्जाम का मतलब जो फॉर्मेलिटी है ना, ये फॉर्मेलिटी भी नहीं रहेगा, एग्जाम को भी कैंसिल कर देगा। जैसे शादी का फॉर्मेलिटी होता है ना, रात भर बिया होता है, उस सिस्टम ना करके हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे, एक के दो साइन दो गवाही, खत्म। ऐसे ही होगा एग्जाम में, सीधे मार्कशीट जारी बिना एग्जाम के। दूसरा भविष्यवाणी ये था हमारा, ये है आज बोल रहे हैं कि अगली बार से सीधे मार्कशीट दे देगा, सिर्फ रोल कोड पता कर लेगा स्कूल से, रोल नंबर वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी मिला है, और उसके बाद सीधे रिजल्ट जारी, बोलेगा तो एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। समझा गया, क्योंकि अब देखो इसके पीछे का वजह क्या है, क्योंकि सरकार कितना पढ़ा लिखा है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है ना। 99% सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं अनपढ़ हैं, और 1% सिर्फ पढ़े लिखे हैं। तो इसके पीछे पता है एक बहुत बड़ी वजह है जो कि अभी हम बता रहे हैं, उससे पहले एक डायलॉग ये बताना चाह रहे हैं, एकदम याद रखना, गांठ बांध लेना, ठीक है, कि अब सरकार भी आपको ये चाहती है कि, क्योंकि सरकार खुद अनपढ़ है, 99% अनपढ़ है, तो सरकार ये चाहेगी अब आपको कि आप लोग भी अनपढ़ रहिए। और आपको ये भी बात पता है कि एजुकेशन पे 18% का जीएसटी लगा हुआ है पूरे देश में हमारा, समझ आ रहा है। अब इस चीज का विरोध या तो हम करें, या तो कोई दूसरा टीचर करे, या कोई भी करे, उस पर कोई ना कोई कार्रवाई अवश्य की जाएगी। अब बताते हैं वजह क्यों, क्योंकि पूरा प्रशासनिक सेवा किसके पास, सरकार के पास। हमारे पास कोई सेवा है क्या, नहीं ना है, तो हम लोगों को अगर कोई फंसाना चाहेगा तो इजीली फंसा सकता है। समझ आ गया, इसमें हम कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, या आपके जो भी भाई बहन होंगे जो आगे अभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, जो अभी अभी जो न्यू बैच शुरू हुआ है 9th से 10th में, एक्चुअली हम बता चुके हैं उन लोगों को, लेकिन याद रखना बाबू, जो भी आप लोगों के भाई बहन होंगे उन्हें क्या करना है और अब क्या नहीं करना है उसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जैसे अभी हमने बताया कि 99% जो लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं वो अनपढ़ हैं। अनपढ़ मतलब कोई 4वीं पास है, कोई 5वीं पास है, कोई 9वीं पास है, कोई 10वीं पास है, ऐसा कुछ क्या पता रहेगा 8वीं 9वीं पास को। इतना पता है कि सरकार का पूरा सिस्टम कैसे चलाना है, ठीक है ना, जो भी देश में जो सिस्टम है कैसे काम कर रहा है, इतना पता हो गया इन लोग के, नहीं ना पता है। समझ आ गया। साथ ही साथ एक और बात है कि इन लोग एकदम इन लोग का थोड़ा साथ ही देखना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन लोग पहला चीज रहेगा जाहिल, सबसे पहला क्या रहेगा, जाहिल। अनपढ़ तो ये था, अनपढ़ लिख देंगे थोड़ा सा बुरा लग जाता है, ठीक है ना, इसलिए हम लिखे हैं जाहिल। समझ में आ गया। इसके बाद एक चीज और, दबदबा था दबदबा है, ये वाला जिद्दी रहेगा पूरी तरीके से, दबदबा बनाना इन लोगों को। समझ आ गया। अपने पास रखेगा एकदम बड़का बड़का सेवा, Z+ सिक्योरिटी इन लोग के पास रहता है, SPG का सुरक्षा, NSG का सुरक्षा, CRPF का सुरक्षा, लेकिन एक क्वेश्चन को सुरक्षा नहीं दे पा रहा, ठीक है। दूसरी चीज, 1% नेता है पढ़े लिखे। तो एक बात बताओ रे, हम कई बार बात बोल रहे हैं, कौन जीतेगा इसमें से, A कि B? कन्फर्म जीत जाएगा, क्योंकि इसको दबदबा बनाना है। समझ आ गया। ये बेचारा चुपचाप रहेगा इज्जत बचा के। समझ आ गया, क्योंकि इज्जत उसी के पास, इज्जत जिसके पास होता है उसे बेइज्जती का डर लगता है, तो इज्जत किसके पास होता है, इसलिए इसे बेइज्जती का क्या लगता है, डर लगता है। ये 10 को बात सुना दिया या इसको गाली दे दिया, भले ये भी सरकार में ये भी सरकार में है, दोनों सरकार में, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये अपना इज्जत बचाएगा, क्योंकि इसे बेइज्जती का डर है। इसके पास इज्जत नहीं है, इसके पास इज्जत नहीं है। तुम देखो ना अपने सोसाइटी में, देखो जो अनपढ़ रहता है उसके पास कोई इज्जत नहीं होता है, कुछ का तो सब चलेगा, गाली गलौज एकदम अनहेरी बोलेगा, ना बोलने का सेंस रहेगा, ना किसी चीज का कोई सेंस रहेगा, उसका महत्व भी नहीं पता है कि पढ़ाई एक्चुअल में क्या होता है, इसे तो पता है, 1% ही है तो पता है ना। अब एक बात बताओ कि हमारे देश में कोई शिक्षक भी बनना नहीं चाहता है, चाहता है? जिससे पूछो वो बोलेगा कि हमें डॉक्टर बनना है, जिससे पूछो वो बोलेगा हमें इंजीनियर बनना है, जिससे पूछो वो बोलेगा हमें अपना बिजनेस करना है। कोई बोला आज तक कि शिक्षक बनना है? कोई बोला है? अरे कोई बोलता है कि हमें शिक्षक बनना है? बहुत रेयर केस में एक आदमी को बोलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि अब शिक्षकों का 1% है, या इसको 10 करो, कितना करो, 10 करो, कि 10% लोग ही हैं जो क्या बनना चाहते हैं,
टीचर बनना चाहते हैं। साथ ही साथ 90% लोग क्या बनना चाहते हैं, अलग अलग, जैसे अभी हमने बताया डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अदर बोल देता है बिजनेस करेगा। एक बात बताओ, डॉक्टर बन गया सिर्फ उससे मतलब किससे, पेशेंट से, पेशेंट से मतलब है उसको। इंजीनियर बन गया, इसको काम से मतलब, ठीक है। आदर्श जो भी बिजनेस कर रहा है उसको अपना बिजनेस से मतलब, भाड़ में जाए दुनियादारी। एक आदर्श समाज के बारे में कौन सोच सकता है, ये 10% वाले शिक्षक। लेकिन एक बात बताओ कि सारा एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल, ये एजुकेशन सिस्टम को सुधारेगा, ये एजुकेशन सिस्टम क्या करेगा, सुधारेगा, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में हो रहा है। अगर 1% वाला इससे मांगा गया कि ऐसा ऐसा करो एजुकेशन सिस्टम में, एक बोलेगा अगला वर्ष से तू उठ जेबेगा ठीक है, अगला बार से तोरा सीटें नहीं देंगे, बात खत्म। इसलिए बेचारा अपना प्रोटोकॉल के चलते चुपचाप रहता है, तो जो करना है तो नहीं करो। अब एक बात और, टीचर की संख्या कम है कि नहीं है, यहाँ पे % वाला ये हारेगा कि नहीं हारेगा, समझ आ गया। अब शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक डायरेक्ट सरकार से लड़ जाएगा, नहीं लड़ पाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका दबदबा बनाना है, ये है जाहिल, ये है जिद्दी। मैया समान योजना देकर झारखंड में तो नहीं खुश कर दिया, तुम लोग को मिला भी नहीं होगा, तुम लोग को मिला भी नहीं होगा। 10th के बच्चे होते हैं भाई, 10th के बच्चे होते हैं, जिसको 18 साल प्लस हुआ उसको मिला होगा, तो नहीं कि माई होगी खुश होगी बहुत अच्छे से, क्योंकि मैया समान योजना मिला है। लेकिन मैया के बर्बाद कर दिया सबके, मैया को मैया समान योजना मिल गया, तो नहीं कि मैया को बर्बाद कर दिया सबको, समझ आ रहा है। अच्छा, सरकार की संलिग्नता नहीं हो सकती है जी, हो सकती है ना। हमने बताया कि जैक में अगर क्वेश्चन, कोई भी पदाधिकारी को सोचो, कोई भी पदाधिकारी को, चलो जैक का मान लेते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किसको कूता काटा रे, जो क्वेश्चन को व्हाट्सएप पे सेंड करेगा, अपना मन करेगा, करेगा रे। जैसे मान लो कि मिस्टर नटवा अभी क्या है, अध्यक्ष है, सचिव कोई और है। एक बात बताओ कि अभी आप लोग रियल बता रहे हैं, अभी आप लोग कितने लोगों को शिक्षा मंत्री का नाम याद है, किसी को नहीं, खुद हमें भी नहीं, रियलिटी बता रहे हैं। नाम उसी का याद होता है जो काम किया है, जब काम है ही नहीं है वो करे को तो नाम कहाँ से याद रहेगा। अभी अगर मेरे पास कोई मीडिया वाला आएगा, अभी अगर मेरे पास कोई मीडिया वाला आएगा, बोलेगा गुरुजी आप इतना वीडियो क्या बनाए, अब आन के एक हाथ के माइक ठेका देगा यहाँ पे, ठीक है ना, एक हाथ के माइक देगा। अब पूछेगा कि सर आप ज्यादा पढ़ने के बने हैं, तो नहीं बताइए झारखंड शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। अरे गधा, तू कुछ काम नहीं कर, तोरा गूगल पे सर्च मार के तोरा हम याद रखें, तू कोई काम नहीं कर रहा है, तोरा हम गूगल पे सर्च मार के तोरा याद रखेंगे। राज्यपाल कौन है अभी पता है, मुख्यमंत्री कौन है पता है, हाँ पता है। मुख्यमंत्री की पत्नी कौन है पता है, पता है, कल्पना सोरेन है। एक बात बताओ, क्योंकि मैया समान योजना दिया है, कैसे नाम याद रहेगा। लेकिन जो कुछ काम नहीं किया उसका नाम हम क्या याद रखें, समझ आ गया, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ तू काम तो कर, शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री तू बनल है, शिक्षा मंत्री, शिक्षा के लेवल पे तो कोई काम कर। झारखंड में ही नहीं पूरे देश में अगर सबसे कहीं की खराब स्थिति है, झारखंड की स्थिति है, हम लोग झारखंड रहने वाले तो अपना स्थिति देखेंगे ना। दूसरी चीज की स्कूल और शिक्षा स्वास्थ्य में सब ज्यादा गिरल है, तो पेपर लीक तो भैया एक छोटा सा मैटर है, एकदम इतनी मैटर है, समझ आ गया। अरे इतना सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, इसमें ये छोटा सा मैटर है, ठीक है ना। इस वीडियो को आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग के रिश्तेदार होंगे, व्हाट्सअप देखने वाला होगा, इस वीडियो का लिंक आप लोग स्टेटस में जरूर लगाइएगा, हम ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है इसको। अब एक बात बताओ कि काम किया नहीं तो नाम कहाँ से, काम में नहीं करेगा तो नाम भी नहीं होगा, ये मेरा वसूल है, याद रखना, कोई याद नहीं करने वाला, समझ आ गया। हम काम करेंगे बढ़िया, हम बढ़िया बात बोलेंगे, तुम लोग याद रखना। अब एक शिक्षक आ रहा है, कुछ पढ़ ही नहीं रहा है यहाँ पे, तुम लोग के सामने आ रहा है, चुपचाप है, उसका नाम से तो क्या करेगा रे, अच्छा डालेगा उसका नाम बोलेगा, उसका नाम लेके तो क्या करेगा, आ रहा है चुपचाप यहाँ पे लाइन पे जाके खड़ा है ऐसे चुपचाप कि हम आई एम द टीचर, मस्त एकदम बोल रहा है, तो तू क्या बोलेगा, तो तू क्या बोलेगा, वो टीचर है, अपने से कर रहा है टीचर है, खाली इतने बोल रहा है, ओकरा पता नहीं, मतलब पढ़ाई ही नहीं रहा है डायरेक्ट है, तो तू क्या सोचेगा, तो नाम जान के हम क्या करेंगे, तू काम ही नहीं किया, तो समझ में आ रहा है ना। जो काम करेगा सिर्फ उसका नाम याद रखना, ठीक है, बाकी उस सब नहीं। अब एक बात बताओ कि इस 10% वाला जो शिक्षक है, यो तो पढ़ा लिखा है तब ना शिक्षक बना, ये 99% वाले से लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा। पता चला एकनी क्या प्रशासनिक सेवा इन लोग के हाथ में, सीधे जेल में डाल देगा, दबा देगा शिक्षक। अब बता रहे हैं कि शिक्षक कैसे आदर्श समाज की स्थापना कर पाएगा। सिंपल सा फंडा है, टीचर्स के बस में कौन है, स्टूडेंट, टीचर के बस में स्टूडेंट। जैसे कोई बिजनेस करता है तो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, नेटवर्क अपना बनाता है, बोला 3 को जोड़ा, तीनों के बाद 3 को तो जोड़, कितना हो गया 9, फिर उन लोग के बोला अलग जोड़, जितना आ रहा है उतना का स्क्वायर करते जाओ, हाँ जितना आ रहा है उतना का स्क्वायर करते जाओ। टीचर के पास कौन है, स्टूडेंट। अगर मान लो कि मेरे पास 100 स्टूडेंट हैं, 100 को बोले कि तुम लोग इस बात को दूदू के पास बताओ, या तुम लोग ज्यादा नहीं, हम मोटिवेट किए 100 को, तुम लोग मोटिवेट किया सिर्फ 2 को, कितना हो गया 600 हुआ, कितना हो गया 600 हो गया, 2 2 4 और 2 6, 6 गुने 100 कर दो, कितना हो गया 600 स्टूडेंट हुए कि नहीं हुए, शिक्षित हुआ। इस प्रकार से नेटवर्क अगर बनाना सीख गया
तब हमारा शिक्षा का विस्तार होगा ज़्यादा, तब जाके क्या होगा कि कंडीशन थोड़ा बहुत सुधरेगा। अब कंडीशन सुधरने की बात जहां तक है, तो वो देखो यहाँ पे हम जो भी भैया पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई का उपयोग करेंगे, लेकिन एग्जाम का कोई टेंशन नहीं लेंगे। समझ आ गया? सिर्फ पढ़ाई करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। अभी हम ये बात अभी सिखाए थे जो न्यू बैच है उसमें, उनमें कि बाबू कोई गारंटी नहीं है कि अगला साल एग्जाम होगा। समझ आ रहा है? कोई गारंटी नहीं है कि अगला साल एग्जाम होगा, इसलिए तो नहीं, जो भी पढ़ा रहे हैं मन से पढ़ो और जितना कर रहे हो उतना बात मानो, ठीक है ना? नहीं तो जिंदगी ना अथी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सर्टिफिकेट देखता है आज के लोग, पूछता तो है कि 99% लाया है कि 80% है कि 70 है कि कितना है। अब लेकिन तो कितनों परसेंट है, बस तू पढ़। समझा गया? बस तू पढ़ो, एग्जाम होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। समझा गया? क्योंकि दुनिया मॉडर्न हो रही है तो बदलाव होना चाहिए ना। देश में बदलाव तो ही रहा है, बदलाव हो रहा है। एग्जाम में मत लो, सबसे बड़ा बदलाव ब्रेकिंग न्यूज। समझा गया? अगला बार से ब्रेकिंग न्यूज हम लोग देंगे शिक्षा। मतलब सोचो आज तुम लोग अगर कितना बढ़िया, आज रे कल संस्कृत का एग्जाम है ना, संस्कृत का एग्जाम कुछ स्टूडेंट थे संस्कृत वाले, क्योंकि कुछ का आईटी था। उसके बाद कौन सा विषय था? उसके बाद एसएसटी था, एसएसटी था, इंग्लिश था, मैथ्स था। आराम से देता, खाली 2-3 विषयों का टेंशन होता। अभी तो नहीं, और ही टेंशन में डाल दिया। डेट दे भी नहीं किया, कब डेट देगा, कौन सा क्या करेगा। हम सोचे थे आराम से, तो नहीं कि हम सोचे थे आराम से कि जो गैपिंग मिल रहा है उसमें भी पढ़ाते, इन टाइम तक तुम लोग के सपोर्ट करते, ठीक है ना, और आराम से सब एग्जाम खत्म होता। तो कुछ लोग का फेयरवेल कर देते, कुछ लोग का नहीं, सबका, ठीक है ना। फिर 1 अप्रैल से हम लोग न्यू सेशन चालू करते। लेकिन देख नटवा कमाल। तो भाई इसमें एक चीज कहेंगे कि उस पर जांच बैठाइए, और जांच बैठाने के बाद जो है उस पर उचित कार्रवाई कीजिए। पेपर लीक करवाने वालों को एग्जाम अभी री एग्जाम ले रहा है ना, तो हम लोग कौन सा विषय देख एम्बुलेंस आ रहा है। समझ आ रहा है? अभी जैसे कि कौन सा विषय था, इसके बाद कौन सा विषय है? अच्छा चलो ना, एक चीज और कि जैसे मान लो कि स्टूडेंट की यहाँ पे कोई गलती है क्या? स्टूडेंट कोई गलती है? स्टूडेंट प्रश्न का ना जवाब देने जा रहा है, तो कौन गारंटी है कि 1-2 दिन पहले प्रश्न मिल गया तो स्टूडेंट का तो बल्ले बल्ले है, या उन शिक्षकों का बल्ले बल्ले है जो पूरा अपना बिजनेस करना चाह रहा है। ठीक है? तो हम लोग बिजनेस से हमको कोई माने मतलब नहीं, हमारा तो बच्चा फ्री है, आधा से अधिक तो फ्री हो गया, दोनों हॉल पैक हो जाता है फ्री वाला स्टूडेंट, है कि नहीं है? बताओ, फ्री की शिक्षा देने वाले हम लोग, और कोई टीचर पे ऐसा एलिगेशन है? कौन ऐसा शिक्षक है जो फ्री पढ़ाता होगा? कोई है आज तक? नहीं है। समझ आया? तो यहाँ पे जब हम लोग इतना कुछ कष्ट करके विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो हम एक अपेक्षा आप लोग से करते हैं कि जो भी बाबू पढ़ाई हो रहा है उस पढ़ाई को निचोड़ के दम रख दो, ठीक है, और उसको रियल लाइफ में यूज करो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? ठीक है? यहाँ पे किसी को कोई टेंशन नहीं। अभी देख बोला था कि 18% जीएसटी लगाया। सर सरकार कोई गलती करेगा तो उसका भी दुख जो है स्टूडेंट को भोगना पड़ेगा, अगर कोई पदाधिकारी गलती कर रहा है तो उसका भी यहाँ पे। अच्छा देखो, जो विद्यार्थी के पास क्वेश्चन नहीं गया होगा वो तो बल भर गरिया रहा होगा, रात रात भर गाली दे रहा होगा। समझ आ गया? अच्छा इसमें फायदा किसको हुआ पता है? एक चीज, पेपर लीक में फायदा किसको हुआ? जो 3-3 हजार में जो बेचा है ना, वो लाखों रुपये कमाया है। कमाया है कि नहीं कमाया है? लाखों में कमाया। आखिर तो पेपर वाला लीक हो गया, अब वो लगल रहेगा कि अगला वाला भी जो नया डेट शीटवा जारी करेगा ना, उस दिन जो पेपर आएगा ना उसको भी लीक कराते, फिर लाखों में पैसा कमाते। समझ आ रहा है? वो अपना सिम थुरा होगा पूरी तरीके से, जब री एग्जाम हो ना सिम थुरा होगा पूरी तरीके से, ठीक है। और देख रहे हो आदमी हेरा गया, व्हाट्सएप पे कर रहा है ऐसा चीज जिससे आदमी पकड़ा जा सकता है। टेलीग्राम पे तो चैनल बनाता था नहीं पकड़ाता था, लेकिन इंस्टा अथी पे क्या आराम से पकड़ा जाएगा व्हाट्सएप से। फिर भी आदमी में इतना हिम्मत है। अब समझ रहे हो? जैक नहीं कर रहा है, जैक तो बोल ही रहा है कि तू पकड़ के दिखाओ। जैक किया इनकार, उस दिन भी बताया था आप लोग, ये सीधे जैक को धमकी आ रहा है। क्या बोल रहा है कि हम 3-3 हजार में क्वेश्चन बेचने का दावा कर रहे हैं तोरा से। दम है तो रोक के देखा हमरा, ठीक है ना। अब इतना सर्कुलेट कर दिया कि पूरे राज्य को पता चल गया। समझ में आ रहा है? जैक को टारगेट कर ले रहा था। अरे जैक वालों क्या कर रहा है तुम लोग? अभी जो संस्कृत एग्जाम है लीक, हाँ बताते हैं एक और चीज, एक आध दो चैनल का नाम पकड़ते हैं, ठीक है ना। एक चैनल का नाम है बाबू, देखना झारखंड लैब, बेचारा के सब्सक्राइब कर लेना, इसको सब्सक्राइबर की कमी है, ठीक है ना। झारखंड लैब, ये हिंदी में लिखा है लैब, वाह ठीक है, कम चिल्लाओ नहीं तो बकरी जैसा कैसे चिल्ला रहे। झारखंड लैब, ये बेचारा अपना फेस नहीं दिखाता है। ये चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। ये बेचारा अपना फेस नहीं दिखाता है, समझ आ गया। और जो जो क्वेश्चन में आता है ना, ओकरा 1-2 दिन पहले ही डर के क्या कर देता है, पोस्ट कर देता है। समझ आ गया? पोस्ट मार देता है। समझ आ गया? हम रात ही एक लड़का मेरे पास भेजा जो कि खूंटी जिला का था, ठीक है ना। वो बोला कि सर देखिए ना यो लिख करा दिया। अब हम आजकल 1-2 दिनों से फोन हमारा 24 घंटा ऑन रहा है, साइलेंट नहीं रखते, रात में भी हम भेज रहा है। पता है क्या बोल रहा है? देखो हम तुरंत क्लिक किए, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन मेरे फोन में फटाक से नींद टूटता है, चाहे कितना भी बड़ा अति हम नींद में सोए हुए हैं, कितना भी गहरी नींद में। झारखंड लाइव चैनल पे देखना, एक गधा एक भोर में आज सुबह लाया वीडियो, एक ऑब्जेक्टिव का अलग सीरीज 30 गो का, बाकी का अलग। और लाइक आने तो मर रहा है ओकरा में, ठीक है।
अरे भाई इतना हिम्मत एक शिक्षक को हो गया रे, ठीक है ना। इसको टीचर कहेंगे, इसको दलाल कहेंगे, बिजनेस है बेचारा के, समझा गया। तो सोचो स्टूडेंट के लिए कितना आसान हो गया भाई, जो एग्जाम कल आने वाला है, लो सीधे क्वेश्चन प्रिंट कर दो। अभी देखो एक अच्छी बात यह है कि साइंस का अभी तक ये नहीं हुआ है, लेकिन साइंस वाला भी लेकिन करा, उससे 7-7 हज़ार रुपये खरीद रहा है। साइंस में जो अभी आईसी में है ना, 7-7 हज़ार रुपये खरीद रहा है। अभी तो फिजिक्स है, आज फिजिक्स अभी 7-7 हज़ार रुपये खरीद रहा है। बताओ कितना बड़ा धांधली हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें सबूत चाहिए तो हम सबूत कहेगा ना, तो 12 घंटे के अंदर हम पूरा सबूत ला देंगे। पूरे झारखंड के कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां से हम सबूत नहीं ला सकते हैं। पूरे झारखंड सबूत ला देंगे। पूरे झारखंड में 24 जिला ना, 24 जिला सबूत ला देंगे। लेकिन बात माने तब ना भैया। एक बात बताएं, अच्छा सोचो कि अगर अभी एसएसटी का इंग्लिश का एग्जाम है, एसएसटी इंग्लिश का भी अगर लीक किया, एसएसटी इंग्लिश का भी अगर अभी लीक किया, तो दोनों एग्जाम कैंसिल करेगा। मैथ का भी सुनो, अभी मैथ का भी अगर क्वेश्चन लीक किया तो मैथ को कैंसिल करेगा। एसएसटी का लीक किया तो उसका भी, इंग्लिश का किया इसका भी। तो एक बात बताओ, जब तोरा एग्जाम अप्रैल में लेना था तो तू डेट क्या फरवरी में दिया था, समझ में आया। गलत बात है कि नहीं है, समझ आ गया। तो बर्बाद किया तो नहीं के, पूरा बर्बाद है रे। कहे जन्म लिया था ये लाठी में, जन्म तो नहीं कि गलत टाइम में हो गया। हम लोग स्टूडेंट सच में अगर सोचा जाए ना, सच बता रहे हैं, अगर गहराई से सोचा जाए, सुनो पहले ध्यान से, अगर गहराई से सोचा जाए, सुनो गहराई से सोचा जाए, तो जो साला लीक करता है ना, उसको महाकुंभ नहीं भी किया होगा, इतना बड़ा पाप काहे कर रहा है। जो लीक करता होगा ना, उसको डूब के मर जाना चाहिए। अब पता है कौन सा पानी से डूब के मरना चाहिए, शुद्ध पानी से नाक में सिरुक के नहीं मरना चाहिए, उसको शौचालय के पानी से मुगाओ, जिसमें आदमी सारा स्टूडेंट शौच करके रखा हो ना, जो जिसमें सारे स्टूडेंट शौच करके रखे हुए हो, ठीक है ना, मतलब बाथरूम का जो नाला होता है ना, उसको सिरका के मुंगा दो, ठीक है। ये मौत का सजा उसके लिए बेहतर है, ठीक है। सच बता रहे हैं ऐसे लोगों को। अब पकड़ेला के बाद पता है कानून भी, क्योंकि पकड़ने का कोई कोशिश नहीं करता है ना, अगर कोशिश करेगा तो पकड़ के, अब सच बता, उसको नंगा करके, अब बाइक के साइलेंसर के पास एगो अथी लगा दो, अब बांध के बढ़िया से, ठीक है ना। और गाड़ी में प्रदूषण वाला अथी जो साइलेंसर खराब जिसका होता है ना, वो लगा के, कम से कम सभी सेंटर पे, प्लेग्राउंड तो होता ही है, बढ़िया से उसको नंगा आराम से रेटो, उसको कम से कम 10 राउंड मरवाओ उस जगह पे, ठीक है, रस्सी बांध के दोनों पैर में, ठीक है ना, उसको रेटो। ऐसा सजा देगा ना, तो अगला बार कोई लीक करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। सोचने से पहले क्या बोलेगा कि बेटा एक बार अगर हम पकड़ा गए गलती से, तो बर्बाद कर देगा। हम ये नहीं कह रहे कि पूरे देश में कानून संशोधन करो, हाँ कर दो एक आध को संशोधन, ऐसा भी संशोधन करो, समझ में आ गया। जब रेप करके आदमी खुले में घूम सकता है, तो ये ऐसा क्यों नहीं तू कर सकता है, समझाया। और उस पर जब तू एक आध को पकड़ा है तो फांसी की सजा दो पे, तो उस पर भी लेवल बना के रखा है। एक चीज गलती यहाँ पे ये है हमारे देश के कानून में, कि एक कानून का संशोधन होना चाहिए कि जो पेपर लीक कराता है, या एजुकेशन सिस्टम में जो भी धांधली करता है, हम सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम में जो भी धांधली करता है उसको यही सजा उचित माना जाता है, समझा गया। या विद्यार्थियों से मरवाइए उसको, तो लीक किया था किया क्या है। एक बात बताएं, जो पढ़ा है ना विद्यार्थी, वो कभी जीवन में नहीं चाहेगा कि हमारा पेपर लीक हो जाए, चाहेगा। जो विद्यार्थी पूरा पढ़ा है मन लगा के, वो कभी चाहेगा जी कि पेपर लीक होगा, कभी सोचेगा भी नहीं। लेकिन लीक के बारे में कौन सोच सकता है, अरे आता एग्जाम देखा जाते उस टाइम कि क्वेश्चन मंगा दे भाई उस जगह से, कहा रे, समझा गया, क्वेश्चन मंगा देंगे उस जगह से, वो सोचेगा कि लीक हो जाता तो बेटर था। आगे लगे बाद कौन नहीं खुश रहेगा, तुम लोग भी खुश होगा, समझा गया, ऐसा समझ आ रहा है। कोई सोचता नहीं है, लेकिन बताओ जो कर रहा है उसको डूब के मर जाना चाहिए पूरी तरीके से। अब अरे ठीक है, वो डिमांड किया, तोरा लाखों करोड़ों रुपया देने के लिए बोल रहा है, लाखों करोड़ का वैल्यू है मैट्रिक पास के। समझ आ गया। तो किससे मांगा होगा रे भाई, देखना 2 दिन पहले 2 जगह का न्यू है पूरा, या तो जैक ऑफिस या तो डी ऑफिस। अगर पैसा का डिमांड किया होगा, अच्छा देखो ना, पैसा का डिमांड किया कौन होगा, एक गरीब आदमी डिमांड करेगा, बड़ा आदमी, मतलब बड़ा आदमी से पैसा को डिमांड करेगा। गरीब आदमी बोलेगा ए सर ट्यूशन दे दीजिएगा, देगा का उतरा पास रे, का उतरा पास, हम लोग तो गरीब आदमी है ना। अगर जो अमीर आदमी है उससे ना पैसा का डिमांड करेगा, बोलेगा इतना लाख रुपया दो, हम तुम्हें ट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ बना के भेज देंगे, ले। तो ये कौन कर सकता है, बड़ा आदमी। या तो कोई बड़ा आदमी कौन है, नेता। नेता से बड़ा बड़ा कौन है रे भाई, कौन है एरिया में सबसे बड़ा कौन है, नेता से बड़ा। अब अच्छा ठीक है, बड़ा कोई पार्टिकुलर कोई फैमिली है, तो बड़ा जो फैमिली है, तो जब सोचो गरीब आदमी के पास आ जाएगा तो उसके लिए बल्ले बल्ले है। बड़ा आदमी के बाल बच्चा बहुत कम पड़ता है, ये बात याद रखो, नहीं पड़ता है, या स्ट्रगल का मेहनत नहीं जानता है।
जो बड़े लोग होते हैं ना, उन लोगों के पास सब कुछ रखा रखा है, मिल जाता है, स्ट्रगल का मेहनत नहीं लगता है। ऐसा नहीं करे कि बड़े लोग में सब ऐसे हैं, बड़े लोग में भी कुछ कुछ होते हैं स्ट्रगल करने वाले, लेकिन कुछ कुछ नालायक होता है, उसको घमंड होता है कि हमारे बड़े, हमारे सब लोग क्या हैं, बड़े हैं, या हम किसी के, हाँ ये डायलॉग बढ़िया बैठता है, हमारे चाचा विधायक हैं, लिख करा देंगे। जो बड़े लोग हैं ना, उन लोग लिख करा देगा, कराने के बाद अरे गधा ओकरा पता कहाँ है कि स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल तो बच्चा जान रहा है ना यहाँ पे, गरीब लोग ने जान रहे हैं, या मिडिल फैमिली वाले ने जान रहे हैं कि स्ट्रगल क्या होता है। स्ट्रगल हम भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी अचानक से यहाँ से जन्म लेकर डायरेक्ट यहाँ खड़े नहीं हो गए हैं बोर्डवा पे, मेहनत किए हैं पूरी तरीके से, समझ आ गया। इन लोग जानता है कि स्ट्रगल एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है ना। खाना छोड़ छोड़ के उस दिन पढ़ाया था ना, साइंस का जिस दिन एग्जाम था, कल एग्जाम था, परसों पढ़ाए थे, कितना पढ़ाए थे, कमर कमर पकड़ ले रहे थे। खाना खा, हिंदी के दिन पूरा 2 दिन में सिलेबस पूरा करवाए थे। खाना यहाँ पे खाना खा के 7 बजे आते हैं, पेट पकड़ के पढ़ा रहे थे ना, पेट दर्द कर रहा था, पेट पकड़ के पढ़ा रहे थे, अब बैठ रहे थे ना, फिर भी फटाक से उठ के पढ़ा रहे थे, तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होने देते उस टाइम भी। इतना तक स्ट्रगल एक शिक्षक करता है, तो सोच भाई, जबकि हमारे पास यहाँ पे है नहीं है कि प्रिंट कर ले हम दे दे रहे हैं, यहाँ लिखना पड़ता है हमने के। तो जब उस टाइप से जब लिख करा रहे हो पेपर, तो सोचो, तो जो लिख कराता है उसे समझना चाहिए, बाकी बात विशेष है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइट कट गया यहाँ पे, ठीक है ना। अभी एकनी के अगर जब तक, अभी देख लेते हैं, जब तक एग्जाम होगा डेली का डोज इन लोग को देना जरूरी है थोड़ा बहुत, है ना। और जो लोग हमें ये बोलते हैं ना कि पेपर लीक करा के आप व्यूज पाना चाहते हैं, उन लोगों को आखिरी चेतावनी देता है, अल्लाह ने यहाँ देखिए पैना से पढ़ाते हैं बाबू, ठीक है। कभी गलती से भी ऐसा कमेंट मत करना, कभी उन विद्यार्थियों के बारे में अवश्य सोचना, ठीक है ना, कि जो ऐसे करता है, ये सब सुअर का औलाद होता है। ऐसा वाला जो ऐसा वाला कमेंट करता है ना, रियल बता रहे हैं, ऐसा वाला जो कमेंट करता है ना, सुअर का औलाद होता है पूरी तरीके से। ऐसे लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। जो एक शिक्षक को बोलता है ना, जो एक शिक्षक को या बोलता है ना कि पेपर लीक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अरे ये तो कह रहे ना तो मिल जाओ ऐसा आदमी, मिल जाओ जो ऐसा बोलता है ना पेपर लीक करा के बहुत अच्छा काम हो रहा है हम लोगों के लिए, कोई मिल जाओ। तो लड़की से नहीं मरवा दिए ना, खाली लड़का के बात छोड़, लड़का पीछे रहेगा, लड़की से नहीं मरवा दिए तो फिर का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।